Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Saatvik. And आज का topic of discussion would be the great La Masia Academy of Football Club Barcelona. तो यार highlights for the Barcelona fans for the weekend was that 17-year-old Marc Gio secured the winner for FC Barcelona against Athletic Bilbao, and it was a moment of extreme happiness and extreme proud for all the FC Barcelona fans and players for the La Masia product that is 17-year-old Marc Gio. और यार आज के एपिसोड में दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट. हम आज के एपिसोड में बात करेंगे बारसा की द मोस्ट फेमस ला मासिया फुटबॉल अकेडमी एंड कैसे ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स ला मासिया ने अपना पीक देखा है एंड बीच में डाउनफॉल देखा है एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि ला मासिया इज बैक ऑन द रिवाइवल. तो हम पूरा जर्नी देखेंगे ला मासिया के साथ एक्चुअली हुआ क्या है. एंड वी वर एट वन टाइम जहाँ पे हमारे तीनों वर्ल्ड के बैलन डी'ओर नॉमिनेशंस ला मासिया प्रोडक्ट्स थे, जब मेसी, चावी, इनिएस्टा तीनों फाइनल 3 नॉमिनीज थे बैलन डी'ओर के लिए. एंड जहाँ पे हम बीच में एक टाइम पे आ गए थे कि अर्नेस्टो वल्वर्डे के टाइम एक बार ऐसा हुआ था, पहली बार 16 साल में जब हमने एक प्लेइंग 11 में एक भी ला मासिया प्रोडक्ट नहीं था. तो आज के हम एपिसोड में यही डिस्कस करें कि व्हाट हैज चेंज्ड, कि डाउनफॉल से अब वापस थोड़ा रिवाइवल हो रहा है ला मासिया का, एंड हाउ डिड वी इवन कम टू दिस. तो यार मैं ज्यादा हिस्ट्री की बात नहीं करना चाहता, जस्ट अ कपल ऑफ पॉइंटर्स. ला मासिया स्टार्ट हुआ था 1979 में आफ्टर अ बंच ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, जहाँ पे हमने ट्राई किया था यू टीम सेटअप करना या बी टीम के लिए प्रमोट करना. बट ला मासिया इन इट्स कंप्लीट ट्रूनेस एंड इन कंप्लीट सेंस राइट नाउ 1979 में स्टैब्लिश हुई थी. बट जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई थी एंड व्हाट अल्टीमेटली गेव the La Masia way, if we can say that, was when Johan Cruyff was appointed as the manager of FC Barcelona, and this was the year 1988. So Johan Cruyff के आने से ना, I think it was the beginning of revolutionizing La Masia and knowing or developing the Barca way that we now know it as. So Johan Cruyff I think can be easily called the pioneer of La Masia, and जिसने not just Barcelona, I think world football को Johan Cruyff ने completely बदल दिया था. And heading into the mid 2000s was when mid to late 2000 was when we saw the peak of La Masia. तो यार आप लोग अगर देखोगे जो बार्सिलोना का पीक था ना, जो 28 से लेकर 12 तक, वेयर we were managed by Pep Guardiola and where हर चैम्पियंस लीग हम 3-4 चैम्पियंस लीग जीते, हम लोग ऑलमोस्ट हर चैम्पियंस लीग फाइनल या सेमीफाइनल में थे. एंड वी ब्रोक ऑल रिकॉर्ड दे वर मेंट टू बी. एंड if you will ask people, that was possibly the best club football team to ever exist, and arguably the best football team to ever exist, right? So that was a sort of domination, and it was when that La Masia was at its peak. उस बार्सिलोना टीम जो इतना डोमिनेट कर रही थी, उसका बेस था ला मासिया के प्लेयर्स, वेदर इट वाज चावी, इनिएस्टा, मेसी, पीके, फैब्रिगास, all of these, Victor Valdez, all of these guys came from the youth academy, right? Obviously Piqué and Fabregas La Masia के products थे, फिर वो चले गए and then they came back. But the likes of Pedro for the example, ये सब ना La Masia के products थे. तो अगर हमको ना ला मासिया समझनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेस और द कोर ऑफ व्हाट ला मासिया स्टैंड फॉर, राइट? यार जोहान क्राइफ ने ना हमेशा ये किया है, वी वांट टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, वी वांट टू प्ले फुटबॉल द वे इट इज मेंट टू बी. एंड यही चीज़ उन्होंने ना ला मासिया के साथ इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करी. एंड वेदर इट इज चावी, वेदर इट इज ग्वार्डियोला, द लाइक्स ऑफ जोसे मरीनियो हु स्पेंड टाइम एट बार्सिलोना एज वेल, ये सब लोग ना हैव कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योहान क्राइफ, हु सॉर्ट ऑफ इनिशिएटेड द ला मासिया और द बारसा वे. सिंपल फंडा, सिंपल फिनोमिना ये है, हमेशा हम कहते हैं 3 P's which has been the base of the Barcelona DNA ever since Johan Cruyff took over as the manager, or even when even in his time as a player as well. तो वो 3 P's क्या हैं? Positioning,
पासिंग एंड प्रेसिंग। तो ये 3 पीस थे जो योहान क्राइफ ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट everyone going through the Barcelona academy, everyone going through the Barca system, they would be an epitome of that. And अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी पी फिजिकल नहीं है, एंड दैट इज वॉट वी ऑल्सो ऑब्जर्व। अगर आप कोई भी बार्सिलोना का प्रोडक्ट देखोगे, ला मासिया ग्रेजुएट देखोगे, दे नॉट द बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकलिटी, बट दे व्हाट दे आर द बेस्ट एट इज देयर पोजिशनिंग एंड देयर कंट्रोल ऑफ द बॉल। बाकी अकेडमीज आज के टाइम में भी बाकी अकेडमीज प्लेयर्स को 13-14 साल के एज से वेट्स के साथ खिलाना शुरू कर देते हैं, बट बार्सिलोना एंड हाउ इट वर्क्स इन ला मासिया वो 16 साल तक वेट्स के साथ करवाते ही नहीं है, बिकॉज अगेन देयर आइडिया इज टू गेट प्लेयर्स गुड ऑन द बॉल एंड दैट इज देयर अटमोस्ट प्रायोरिटी। एंड इवन even 11v11s in La Masia happens after the age of 11 and 12. उससे पहले they have players play in 5v5 और 7v7, the reason being कि players को ना बॉल पे ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, and that is the ultimate idea of La Masia and ultimate idea of any player that comes out of La Masia. They go through that sort of training, or they go through that sort of a coaching जहाँ पे passing, their ability on the ball, all of that is the major criteria. And एक और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैंड रहता है बार्सिलोना मैनेजमेंट का या बोर्ड का, इज टू यूजुअली हैव कोचेस फॉर ला मासिया और फॉर द यूथ टीम्स, players who've been a part of the system, or players who have the Barca DNA, the likes of Tito Villanova, the likes of Pep Guardiola. All of these players had been Barcelona players or had gone through the Barca system, so they knew completely what Barcelona stood for. And यहीं पे उनकी सारी जो concentration थी कि अगर कोई बार्सिलोना वे किसी को सिखा सकता है तो वो वही बंदा है जो बार्सिलोना वे की एक्चुअली उसने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था फॉर ला मासिया टू फ्लरिश, एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन इट डिड फ्लरिश। बार्सिलोना, पेप ग्वार्डियोला भी बार्सिलोना बी के मैनेजर थे, एंड वहां से वो सीनियर टीम में प्रमोट हुए, एंड विद हिम वी सॉ द लाइक्स ऑफ सर्जियो बुस्केट्स, चावी, इनिएस्टा, मेसी, all of these players also coming through the ranks of the Barcelona youth teams, right? तो ये थी यार बार्सिलोना की पीक। आई थिंक इट वाज 2012 अंडर टीटो विलानोवा इटसेल्फ, जहाँ पे आई थिंक 60th ऑड मिनट पे मार्टिन मोंटोया आए थे डानी आल्वेस की जगह सब्स्टिट्यूशन पे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बार्सिलोना हैड all 11 players coming out of the La Masia, and that was the influence and that was the quality at which La Masia also worked. But ever since the sad and the tragic loss of Tito Villanova, and ever since that हम लोगों ने देखा है there has been a fall in the players, in the quality of players coming out of La Masia, and at the same time the change in philosophy as well. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ला मासिया। तो यार अगर आप देखोगे ना, एवर सिंस टीटो विलानोवा क्या जो टर्म था वो खत्म हुआ, वी हैड जेरार्ड मार्टिनो कम इन, वी हैड द लाइक्स ऑफ लुइस एनरिके, अर्नेस्टो वेलवर्डे, प्लेयर्स who did not really invest or did not really support La Masia a lot. और यही 2013 से 2018-19 तक का पीरियड था जहाँ पे आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फिलॉसफी, द फिलॉसफी बीइंग कि वी वांट टू प्रमोट आवर यूथ प्लेयर्स, we do not want to spend a lot of money on buying superstars because they did not necessarily fit into the way that Barca wants to play. एंड अगर आप इंटरव्यूज पढ़ोगे ना, जब योहान क्राइफ सीनियर टीम के मैनेजर भी थे, वो अपने यूथ टीम के कोचेस से यही पूछते थे, हाउ डिड वी गाइस प्ले, नॉट व्हाट द रिजल्ट वाज। उनको ये इससे मतलब नहीं था कि रिजल्ट क्या था, बट मतलब इससे था कि हाउ डिड द टीम प्ले, डिड दे एक्चुअली प्ले द वे दैट ही वांट्स और द वे दैट ही वांट्स बार्सा प्लेयर्स टू प्ले। एंड आई थिंक यहीं पे जो सारा डिफरेंस आया था ना 2012 से 2018-19 के पीरियड में, जहां पे even for Barca B, a lot of it
रिजल्ट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ द क्रिटिसिजम्स स्टार्टेड गेटिंग कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. बार्सिलोना बी रेलीगेट भी हो गई थी एंड बहुत सारे बार्सिलोना बी कोचेस फायर हुए थे इस प्रोसेस में बिकॉज दे कुड नॉट गेट रिजल्ट्स. मैनेजर्स को, सीनियर टीम मैनेजर्स या द बोर्ड को या पूरी बारसा की मैनेजमेंट को ये नहीं पड़ी थी कि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, बट वेदर दे वर गेटिंग रिजल्ट्स और नॉट. एंड दैट वाज us swaying away from the Barca way of play, right? And हमने ये करना शुरू कर दिया कि हम लोग बारसा बी के लिए भी बाहर से प्लेयर्स खरीदने लग गए. जो 17-18 साल के प्लेयर्स हम बार्सिलोना बी में डाल रहे थे, राइट? सो अल्टीमेटली जो बार्सिलोना के यूथ प्लेयर्स हैं उनको इतना ज़्यादा चांस मिल नहीं रहा था. And you can't expect people to break into the team when they don't even get playing. And that was one problem that came into the picture at that time. At the same time, whether it was Luis Enrique or whether it was, Ernesto Valverde, these guys spent a lot of money on buying superstars, the likes of Ousmane Dembele, Felipe Coutinho, Luis Suarez, Neymar, Andre Gomez, Luka Digne, Ivan Rakitic. और इसमें से बहुत प्लेयर सक्सेसफुल भी रहे हैं, द लाइक्स ऑफ सुआरेज, नेमार, रैकिटिच, ऑल ऑफ दीज गाइज आर समवॉट लेजेंड्स इन FC Barcelona. And obviously a lot of them failed as well. Coutinho, Dembele, Andre Gomez and all these players did not really live up to their potential. And from the other perspective, for a La Masia player to break into that team almost became impossible. If I was a budding midfielder, looking to break into the team, I had the likes of Rakitic, Mascherano, Busquets, Xavi, Iniesta in the midfield, जिनके बाद मेरा चांस आना था. एंड यार हमने कितना देखा उस टाइम में, कितने प्रॉमिसिंग प्लेयर्स आ भी रहे थे बट दे डिड नॉट रियली गेट अ चांस. द लाइक्स ऑफ कार्लोस एलेनिया, डेनिस सुआरेज, the likes of Sergi Roberto, who players who were primarily midfielders but did not really get a chance into the midfield. And हमने देखा यार Sergi Roberto का भी जो ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, is now more used as a right back, और probably majorly उनके बार्सिलोना करियर में उन्होंने राइट बैक में खेला है rather than in the midfield. तो the change in philosophy of the club was also one of the major reasons, कि ला मासिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो बार्सिलोना टीम के लिए फीचर ही नहीं हो पा रहे थे. एंड अगर आप देखोगे उस 6-7 साल के इंटरिम में कितने ज़्यादा हमने पोटेंशियल देखी, द लाइक ऑफ एलन हैलालोविच, जावी सिमोन्स, कार्लोस एलेनिया, डेनिस सुआरेज, राफिनिया, थियागो एल्कैंटारा, इतने सारे प्लेयर्स थे. कहीं सक्सेसफुल हुए, कई लोगों ने क्लब छोड़ दिया, कहीं जस्ट हैव सम हैव डिसअपीयर्ड इनटू स्मॉलर क्लब्स, इफ आई कैन से दैट. एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यार. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था फॉर द डाउनफॉल ऑफ ला मासिया. एंड एट द सेम टाइम यार ये भी टाइम था जब मनी स्टार्टेड प्लेइंग अ मोर इम्पैक्टेड रोल ऑन प्लेयर्स एज वेल. एजेंट्स बहुत ग्रीडी बन रहे थे बिकॉज जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उनके यंगस्टर्स को मिलेगा उतना ज़्यादा पैसा और उतनी ज़्यादा कमीशन एजेंट्स को मिलेगी. तो एजेंट्स ने भी प्लेयर्स का माइंडसेट के साथ खेलना शुरू कर दिया था. एंड बार्सिलोना की भी हिपोक्रेसी कह सकते हैं, इसको आयरनी कह सकते हैं, जहां पे वो 150 मिलियन के प्लेयर्स साइन कर रहे थे. दे weren't विलिंग टू बश टू एजेंट्स, और दे weren't as willing to pay as much willing to pay to youngsters that much. तो ये सारी फैक्टर्स थी यार जहां पे हमने देखा द क्लब, द ला मासिया wasn't dismay यार. हमारे पास कोई अच्छा प्लेयर नहीं आ रहा था, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर नहीं आ रहा था हमारे पास. एंड a good measure is also to check the golden boy award. And उस 6-7 साल के इंटरम में हमारा एक साल तो ऐसा आई थिंक हमारा एक प्लेयर था टॉप 20 की नॉमिनेशन में, जो बहुत रेयर होता है यार फॉर अकेडमी इन द क्वालिटी ऑफ ला मासिया. बड़ा ही सैड सिचुएशन थी यार. तो बड़ा सैड टाइम चल रहा था ला मासिया के लिए. एंड ऑनेस्टली आई थिंक द लास्ट 8 odd years as a Barcelona fan, honestly, ever since I've started watching the club, have been the most difficult. We've not won a Champions League for 8-9 years now. The quality of players dropped, the quality of players have dropped. So ye sab tha yaar. But okay, let's now come back to the current situation where I think La Masia is getting back. La Masia is getting back to its best. And एक बहुत फेमस कोट है और बहुत फेमस थिंग कि यार
नीड के जब जरूरत पड़ती है ना, तब योर La Masia or your you team plays a very important role. और मुश्किल के समय में ये सारी चीजें का रियलाइजेशन या पता चलता है. एंड हमने जब भी देखा है whenever La Masia is flourished, अगर आप ग्वार्डियोला वाले टाइम से भी पहले जाओगे तो हमारा बड़ा ऑफ सा पीरियड चल रहा था. हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थे, हम ज्यादा कुछ जीत नहीं रहे थे. रियल मैड्रिड हैड जस्ट बिल्ट द गैलेक्टिकोस, तो वो सब भी चल रहा था उस टाइम, राइट. अभी भी क्या हुआ, हमने पिछले 5-6 सालों में क्या देखा है यार, आफ्टर चावी निएस्टा रिटायर्ड एंड रैकिटिच ऑल्सो वाज ऑलमोस्ट लेफ्ट, हमारी मिडफील्ड क्या होती थी यार, फ्रेंकी डियोंग को उनकी पोजीशन पे खिला नहीं रहे थे. बुस्केट्स वाज नॉट द बेस्ट, हमने सर्जी रोबर्टो, कार्लोस एलेनिया, आंद्रे गोमेज, पॉलिनियो, अतुरो विडाल, इन सबको हमने मिडफील्ड में डिप्लॉय किया, विच आर्ट बार्सिलोना प्लेयर्स यार. एंड we were suffering, we did not have the right players, and पूरा जो फाइनेंशियल फियास्को कराया था बार्टोमेउ ने, जो हमारे क्लब को उसने मेसअप कर दिया था, हमारे पास ना पैसे थे टू साइन प्लेयर्स. सो अल्टीमेटली वी हैड टू गो टू ला मासिया, राइट. हमारे पास इट वॉजंट कि हमारे पास ऑप्शन था, इट जस्ट this opportunity or this revival came out of necessity, right, because we did not have players. And that is where, the likes of Gavi, the likes of Alejandro Balde, Pedri को हमें La Masia product नहीं कह सकते. Obviously, Barcelona B में उन्होंने 1 साल बिताया था, but he's not a La Masia product as he's not a La Masia product per se. The likes of Ansu Fati are, these players who've come from the Barca system came out performing because we did not have players in that position. हमारे पास जब मेसी नेमार छोड़ के चला गया था, डेम्बेले इंजर्ड रहता था, लेफ्ट विंग पे आंसू फाटी came up and started scoring these bangers. सिमिलरली हमारे पास जब मिडफील्ड नहीं थी, पेड्री एंड गावी स्टेप्ड अप. जॉर्डी एल्बा जब हमारा डिक्लाइन में चल रहा था या उसका हिज परफॉर्मेंसेस weren't up to the mark, अलेहांद्रो बाल्डे केम अप. अब हमारे राइट साइड में दोबारा डेम्बेले चला गया, राफिनिया इंजर्ड था, एंड नाउ वी आर सीइंग 16-year-old लामीन यमाल who looks completely out of this world, right? So this sort of revival has come out of necessity, but ultimately this also shows that probably during that 6 साल का जो ड्रॉप था, शायद प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिला यार. शायद अगर हम उन टाइम में उन प्लेयर्स को चांस देते तो शायद हमारे पास एक और जेम निकल जाता. शायद कार्लोस एलेनिया, डेनिस सुआरेस और हेलालोविच, all of these players could have become superstars. We are looking like Xavi Simons, जो अपने पोटेंशियल पे अब लिव अप टू कर रहा है. वो उसका कॉल था, उन्होंने छोड़ा, बट स्टिल all of these are Barca graduates. I remember, 12th, जब 2013, 14, 15 चला था, Xavi Simons was supposed to be the next big thing in football, right? So probably a lot of this has to go down to the club themselves and the, policy that they had, and Bartomeu, who just completely fucked up our club. So I can never forgive Bartomeu for what he did to the club. But yes, yeah, I think Laporte, जैसा भी है, there is a set of people who will like Laporta, or there is a section of people who will not like him. But the simple fact is, he's doing something right यार. उन्होंने जब इलेक्शन भी लड़ा था, उसने प्रॉमिस किया था, one of the major focus for me would be the revival of La Masia, and that is what exactly we are seeing. अभी भी हमने देखा यार, हमारी इतनी सारी इंजरीज हो रखी है, but La Masia graduates are stepping up. Fermin Lopez just won the man of the match against Shakhtar. Marc Guiu, just scored the winner against Athletic Bilbao. हमारी उस मैचेस में यार 4-5 प्लेयर्स थे जो 18-19 साल के प्लेयर्स हैं यार. गावी इज राइट नाउ द हार्ट ऑफ द मिडफील्ड विद एवरीवन बीइंग इंजर्ड, राइट. Alejandro Balde is not in the best of form, but he is going to be the left back of the club for the next decade or so. And that is how we are immuning, or we are, making ourselves safe from spending the trillions or billions of, euros that we spend. And, जो हम सारे फाइनेंशियल मेस में, आई थिंक दीज आर द प्लेयर्स हु विल गेट अस आउट एज वेल. एंड फॉर पीपल और फॉर players who do not want us, the likes of Ilaish Moriba, all of these players who are after money, we've seen, पता ही नहीं अब Ilaish Moriba कहाँ पे, लाइप्जिग में था, विलारियल में गया था, वो पता नहीं. तो players who choose to stay for Barcelona, players who choose to fight out for their positions,
And I have a lot of respect for Sergi Roberto for this, yaar. Not the most gifted player, but just does come in, puts in a performance, puts in a 6 or 7 on 10. And sometimes, honestly, that is what is required, right? And karte karte 300 350 appearances, so he's made for the club as well. And that is what I want. I want La Masia to be the greatest football academy that it was. And along with Ajax, I think Barcelona, the La Masia and the Ajax academy are the pinnacle of footballing youth academies. And यही चीज आई थिंक हमको रियल मैड्रिड से अलग करती है. एंड आई एम नॉट हियर बैशिंग रियल मैड्रिड यार, बट आई थिंक अस एज बार्सिलोना फैंस हम लोग यही फाइट करते थे जब हम लोग यंगस्टर्स होते थे, छोटे होते थे कि फ्योरेंटिनो पेरेस से बस पैसा उड़ाता है, उसको गैलेक्टिकोस बनानी है, हमको ला मासिया के प्लेयर्स प्रमोट करने हैं. एंड जो हमारा डाउनफॉल था ना, वो वही था जब वी जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी लेफ्ट एंड राइट. सो I hope this is how things go on. I hope I hope Lamine Yamal goes on to become one of the greatest of this generation. I hope Ansu Fati comes back and, becomes the best version of himself. I hope we one day again see an 11 of just La Masia products, because the quality, the Barca DNA, the way Barca plays, they play the most beautiful football in the world. And obviously this is coming from a bias being a Barcelona fan, but there is no bigger joy than seeing a midfield of all La Masia products just playing tiki-taka amongst themselves, because that is how football is supposed to play. And जहाँ पे modern football में physicality, speed, ये सब इतना influencing factor हो चुका है. I think the beauty of how La Masia plays and the beauty of the passing that we do, the way that we build up, I think that is just a treat to watch, just beauty to the eyes. And that is just me speaking out, not just as a fan of FC Barcelona, but as a football fan who just loves to see players playing good football. So yeah, this was it. This was us talking about the very famous La Masia Academy of Football. Let me know, what do you feel, is La Masia really back? आपको क्या लगता है, कौन से players कौन से players हैं who we should be looking out for? What do you think about the likes of Fati, Gavi, Balde? Do you see them being players for FC Barcelona for the next 10 odd years? Let me know in the comments, and subscribe to the channel, and let me know in the comments if you have any video suggestions. A lot of good podcasts coming up. Thank you so much, and stay tuned.